जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। तो बात कर लेते हैं कि दोस्तों आज की सेट की, तो आज भी जो है जीनियस का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट है, जीनियस का न्यू प्रैक्टिस जो है करेंगे। अब बात करते हैं उससे पहले हम सेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट की हम बात करें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस 2023 में जो है पूछे जाने वाले हैं, उन सारे सवालों का जो है हम जो है रिवाइज करेंगे। और बात कर लेते हैं इससे पहले जो है, पर अगर वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। इसी तरह के जो है हमारे इफेक्ट जो है सारे के सारे वीडियो में हैं। और आपको जो है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सारे एग्ज़ाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना वर्ष 1991 में हुआ था। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह बिरला फाउंडेशन को द्वारा यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अब बात करते हैं पुरस्कार की राशि, तो 15 लाख दिया जाता है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीयों की उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं यह जो दिया गया है, सर्वप्रथम जो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। कब? 1991 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरिवंश राय बच्चन को। और किस कृति के लिए? 4 खंडों में आत्मकथा हिंदी के भाषा के क्षेत्र में जो इसे मिला था। अब बात करते हैं वहीं 32वां पुरस्कार की। तो यह जो दिया गया था किसे दिया गया? 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है। कौन सा? तमिल संस्करण 2019 के सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। कौन सा आपको याद रखना है? भगवान शिव के नाम पर है, शिव शंकरी नाम भी है लेखिका का, और तमिल भाषा में दिया गया है। सूर्यवंशम जो सिनेमा आप देखते हैं, सूर्यवंशम यानी कि अमिताभ बच्चन का जो है, उसी मतलब कि वही सिनेमा को याद रखिए कि सूर्यवंशम के लिए इसे दिया गया है। बात करते हैं 30वां किसे दिया गया था? 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को मिला था। 31वां 2021 की बात करते तो रामदरस मिश्र को मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं और भी एक्स्ट्रा इफेक्ट की। तो एक्स्ट्रा इफेक्ट की हम और बात करते हैं चर्चित व्यक्ति की। 2023 में हम बात करते हैं चर्चित व्यक्ति की हम बात करें तो यह बात कर लेते हैं रश्मिका शुक्ला की। तो कौन है? तो रश्मिका शुक्ला की हम बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। कौन? सीमा बल के रश्मि शुक्ला जो है बने हैं एसएसबी के महानिदेशक। बात करते हैं वो वैन थुओंग की हम बात करते हैं, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वो वैन थुओंग की बात करें तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। बात करें रणबीर सिंह की बात करें तो पेप्सिको कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। बात करते हैं और सबसे मूल्यवान जो है अभिनेता अभी वर्तमान में यही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसका की कीर्तिवासन की। तो टीसीएस के नए सीईओ बनाए गए हैं। कौन? के कीर्तिवासन को। और सुरेखा यादव की बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है सुरेखा यादव। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रामचंद्र पौडेल की। तो पौडेल की हम बात करते हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं, विद्यादेवी भंडारी के स्थान पर बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं सेट की। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा स्पेशल जीनियस का सेट बीपीएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के लिए बिल्कुल ही बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेट हो जाते हैं। और इसके अलावा कई और सारे जो है जीनियस का है, रुक्मिणी का है, प्लेटफॉर्म का है, यानी कि प्लेटफॉर्म रुक्मिणी एक ही हुआ। और बात कर लेते हैं और किसका प्रभात पब्लिकेशन हुआ, और बात कर लेते हैं चक्षु का हुआ। ऐसे 4-5 प्रकाशन इसी प्रकार का जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो जरूर देखें। वन लाइनर का भी है, प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम में पूछे गए बिहार दरोगा के अब तक में, वो भी सारे के सारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में अगर चाहिए तो वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी। इसके अलावा बिहार दरोगा के अलावा और कई सारी जो क्लास चलते हैं बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी स्पेशल चलाए जाते हैं। और बात करते हैं अग्निवीर के लिए भी सेट जो है जो स्टार्ट हो चुका है, वो भी जाके अगर छोटा भाई अब जो भी है आपके तो उसे बोलें कि अग्निवीर का भी वहाँ पे सेट मतलब प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो ये जरूर देख सकते हैं यहाँ पे जीनियस का न्यू प्रकाशन यानी कि न्यू सेट है 2023 की
के दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बात करते हैं। दरोगा का भी वैकेंसी जो है मई जून में जो है आने की प्रबल संभावना है। ये पेपर में अनाउंस हो चुका है, तो मई जून में आ जाएंगे, यानी कि इसकी पूरी प्रक्रिया जो 2024 चला, लेकिन 2024 तो कन्फर्म है, अब चला जाएगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की सेट की। तो आज का हमारा पहला सवाल है इस सेट का, शक संबंध की शुरुआत जो है कब हुई थी? कब हुई? तो शक संबंध की शुरुआत की हम बात करते हैं 78 ईस्वी में हुई थी। और शक संबंध की शुरुआत जो है किसने किया था? कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब शक संबंध का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत होता है, जो कि अभी जो है प्रारंभ हो चुका है चैत। कब चैत का जो है हिंदी माह का जो न्यू ईयर मनाया गया था 22 या 23 मार्च को हिंदी महीना का न्यू ईयर मनाया जाता है। अब की बार तो 22 तारीख को ही मनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी महीना का नव वर्ष होता है चैत में, फर्स्ट चैत में। अब अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है, इसका जो अंतिम महीना फाल्गुन और प्रथम महीना चैत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में से किस यज्ञ के अवसर पर आयोजित होने वाले रथ दौड़ में राजा के रथ को जिताया जाता था? राजा के रथ को जो जिताया जाता था किस यज्ञ में हम बात करें तो वाजपेयी यज्ञ में जो है यज्ञ के अवसर पर जो आयोजित होने वाले रथ दौड़ में राजा के रथ को जिताया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में 7 प्रकार के सोम यज्ञों का प्रचलन मिलता है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर राजसूय यज्ञ किया जाता था उस समय। अब बात कर लेते हैं, इसके अलावा और कई सारी जानकारियां हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो कौन से दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचनाओं में सहायता प्रदान की? तो बात कर लेते हैं जो भारतीय यूनानी जो है सभ्यताओं ने जो गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की। बात करते हैं मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की हम बात करें तो यह किसने की थी यह रचना? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा किया गया था। बात करते हैं लोदी वंश के संस्थापक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक की हम बात करें तो बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान रखना है। बहलोल लोदी जो है जो बात करते हैं जो कि अफगानिस्तान में लोदिया के साहू खेल नामक शाखा में पैदा हुआ था। और बात करते हैं 1451 से ईस्वी से 1489 तक जो है दिल्ली का शासन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड की हम बात करें तो यह बनाई गई थी, तो इसका हम बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। और जीटी रोड की मरम्मत की अगर बात करें तो मरम्मत तो किस लॉर्ड के समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जो हुआ, ये भी खूब पूछे जाते हैं। ऑकलैंड के समय में जीटी रोड का जो है मरम्मत कराया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीटी रोड की हम बात करते हैं NH 1 और 2 को मिलाकर जो है सम्मिलित रूप से NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से जीटी रोड कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, सिखों के गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था। सिखों के गुरु जो है जिनका जन्म पटना में हुआ था, तो बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम की बात करते तेग बहादुर और पिता का नाम तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी देवी था। तेग बहादुर की हम बात करें तो गुरु तेग बहादुर की ये सिखों के नम्बे गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन देव की बात करें तो ये कौन थे? 5वें, और रामदास की बात करें ये 4थे गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 18वीं शताब्दी में दक्षिण में उदित मैसूर राज का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण में उदित मैसूर राज के संस्थापक की बात करें तो टीपू सुल्तान था। कब मैसूर राज का जन्म कब हुआ था? 1721 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं इसकी जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो हुआ था 1799 ईस्वी में हो गया था। कब? 1799 ईस्वी में चतुर्थ युद्ध में इसका मृत्यु हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कौन से चौथे युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की बात करते हैं, इसको कैसे याद रखना है? म से मुक्तिदाता, म से मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ की हम बात करें तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑकलैंड की हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो यह जो है जीटी रोड का मरम्मत करवाया था।
प्लस में क्या हुआ था, इसी के समय में जो पहली बार डॉक्टरी सहायता हेतु विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया था। डफरिन की बात करें तो इसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट की बात करें तो ये जो है ये ध्यान नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की हम बात करें तो इसका जो है बात कर लेते हैं तो प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कौन? जॉर्ज यूले जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और यह किस अधिवेशन में हुआ था? 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद में आयोजित तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कौन से? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, क्योंकि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। 85, 86, 87, यानी कि इसका जो है स्थापना 85 में हुआ था। पहला अधिवेशन 86, 87, 88, तीसरे अधिवेशन में जो है जॉर्ज यूले जो है बना था। कब? इलाहाबाद के तीसरे अधिवेशन में ये जॉर्ज यूले पहला प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था। अब बात कर लेते हैं हम तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बात करते याद आ गया तो इसकी हम बात करते हैं। यह 1844 से 48 के शासनकाल रहा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का 1844 से 48 तक रहा था। कब रहा था? 1844 से 48 तक, 1848 तक रहा था। अब बात करते हैं इसके शासनकाल के समय में प्रथम यानी कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और इसी के समय में जो नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई थी। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय में नरबली प्रथा पर भी रोक लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं भारत का पहला श्रमिक संघ कौन सा था। तो भारत का पहला श्रमिक संघ की हम बात करें तो कौन सा था? तो इसका आंसर की हम बात करें तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो था भारत का पहला श्रमिक संघ था। यानी कि इसका आंसर की बात करें 11 का ए हो जाएगा, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन श्रमिक संघ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे के समकक्ष मुख्य चुनौतियां थी। तो मुख्य चुनौतियों की हम बात करते क्या थी? तो भारतीय रेलवे की स्वतंत्रता के बाद मुख्य चुनौतियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सभी थे। गरीबी का उन्मूलन, स्वतंत्रता के भारतीय लोकतंत्र, रेलवे नहीं सॉरी लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या थी? गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और शांति बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर की बात करें सी, इसका सभी के सभी सही हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल मार्क्स की हम बात करते हैं कौन थे? तो कार्ल मार्क्स एक क्या थे? जर्मन चिंतक थे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन चिंतक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गौरक्षणी सभाओं के कारण कांग्रेस की किस छवि को धक्का लगा। तो गौरक्षणी सभाओं के कारण कांग्रेस के किस छवि को धक्का लगा था? धर्मनिरपेक्षता के छवि को धक्का लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन था। यंग बंगाल आंदोलन के नेता की अगर हम बात करें तो ये कौन था? तो इसका राइट आंसर की बात करें हेनरी विवियन टेरेजियो जो था यंग बंगाल के आंदोलन। एनी बेसेंट कौन था? प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब बात करें ए ओ हुम की बात करें तो कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हुम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की मात्रा घटने से तारों का रंग दिखता है। हाइड्रोजन की मात्रा अगर घटने से जो तारों का रंग कैसा दिखता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। रंग अगर घट जाएगा तो लाल दिखने लगता है। सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह की हम बात करते हैं तो शनि जो है सौरमंडल का चपटा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। और बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और सर्वाधिक ग्रह वाला ग्रह भी बृहस्पति अब हो गया। पहले शनि था, फिर बीच में पहले बृहस्पति था, फिर शनि आया, फिर अब जो है बृहस्पति हो गया। कितना? बृहस्पति के बाद 92 जो है उपग्रह हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्न कथनों को गौर करें। यानी कि गौर करना यानी कि विचार करना है। तो क्या विचार करना है? तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया पक्षा मेघ का एक प्रकार मैकरेल स्काई कहलाता है, ये बिल्कुल ठीक है। पक्षा मेघ का एक प्रकार मैकरेल स्काई कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। पताका मेघ लगातार वर्षा करती है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो दुबई है। तो दुबई की हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो दुबई की हम बहुत बात चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग जो है जानते हैं दुबई के बारे में, काफ़ी फेमस है। तो यह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में UAE भी कहा जाता है। यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन में
उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें होती है। तो उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें की अगर हम बात करें तो व्यापारिक पवन कहलाती है। यानी कि उच्च दाब क्षेत्र में जो है, जो उच्च दाब क्षेत्र होता है, उधर उधर उस क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर जो है बहने वाली जो है उच्च दाब क्षेत्र से, यानी कि उच्च दाब क्षेत्र मान के चलिए यहाँ पे है, और यहाँ पे भूमध्य सागर यानी कि भूमध्य सागर की ओर की बात करते हैं। इधर ओर बहने वाली पवने को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो शीतोष्ण घास मैदान की सबसे प्रमुख फसल की बात करें तो क्या है? अनाज होता है। क्या है? अनाज। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महामार्ग की हम बात करें तो कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण महामार्ग की बात करें, ट्रांस कैनेडियन जो है हाईवे जो है विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, महामार्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते मध्य हिमालय की उप श्रेणी है। तो मध्य हिमालय की उप श्रेणी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं तो धौलाधार, पीर पंजाल, मसूरी, यानी कि सभी की सभी जो है मध्य हिमालय की उप श्रेणी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं कच्छ का भूदृश्य है। तो कच्छ का भूदृश्य की हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो कच्छ का भूदृश्य जो है निम्न स्तर, समतल तथा बालुकामय मैदान जो है ये कच्छ का भूदृश्य है। अब बात करते हैं वरुणा परियोजना संबंधित है। वरुणा परियोजना की हम बात करते हैं या किससे संबंधित है? तो यह हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग से है। किससे? क्लाउड सीडिंग से वरुणा परियोजना की संबंध है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? तो वृष्टि छाया में बात करते हैं कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो राजस्थान जो है वृष्टि छाया में क्षेत्र में पड़ता है। इसी कारण जो है राजस्थान में कम वर्षा होते हैं। बात कर लेते हैं मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है? तो जंगलों को काटने से जो है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण होता है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा कटते हैं। अगर जंगल जितना ज़्यादा कटेंगे तो मिट्टी का क्षरण उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात कर लेते हैं अब हम 28 नंबर क्वेश्चन की, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु है? तो किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु की हम बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बाघ टाइगर रिजर्व के बारे में भी बात करते हैं। टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से रहती है, कहाँ रहती है, यानी कि कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर की बात करते हैं गारो खासी जनजातियाँ की हम बात करें तो यह मुख्य रूप से जो है मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होती है? तो रबर की खेती के लिए हम बात करते हैं आवश्यक तापमान की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? तो इसका 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है। उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है आईपीसी की कौन सी धारा? तो इसका सही आंसर की बात करते हैं 304 जो होता है लागू होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं उस संविधान संशोधन का नाम बतावें जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का गठन हुआ था। इसको ऐसे याद रखना है, ट्रिक होता है 36 उत्तर झाड़, 36 उत्तर झाड़, ये आपको ध्यान रखना है। 36 उत्तर झाड़ ये हो जाता है। तो इसको याद रखने हैं तो कैसे याद रखना? 36 उत्तर झाड़ तो 1, 9, 15, यानी कि 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 में ही राज्य बने थे सभी के सभी। और तो 1 नवंबर में छत्तीसगढ़, 2 नवंबर में उत्तराखंड, 9 और 15 नवंबर में झारखंड बना था। तो इसका सही आंसर हम बात करें तो कब हो गया था? ये अब आपको जो आंसर का खुद पता चल गया होगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर 84वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं तो ये कौन सा सही हो जाएंगे? तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इसको छोटा कर दिए ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बात कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हम बात करते हैं, चलिए चुन लेते हैं सही आंसर की।
तो राजनीतिक दलों में के निबंध की व्यवस्था जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दी गई थी, बिल्कुल सही है। अब वही बात कर लेते हैं, राजनीतिक दलों का निबंध चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल माना जाता है, ये भी सही है। बात करें 2014 के सार्वजनिक चुनाव के समय में चुनाव आयोग में मान्यता प्राप्त 7 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तर के दल थे। तो इसका सही आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो संघ शासित प्रदेश की हम बात करें तो लक्षद्वीप संघ शासित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी संघ शासित है, पौंडीचेरी की बात ये भी संघ शासित है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें यह एक राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा एक डैश है। तो राज्यसभा की हम बात करते हैं यह एक क्या है, तो यह एक अस्थाई निकाय है, यानी कि अस्थाई सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मंत्रिपरिषद के कितने स्तर हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद की हम बात करें तो स्तर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे, डी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। तो कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाग नहीं है, तो छत्तीसगढ़। तो बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य, फेडरलिज्म की बात करें तो ये नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बात करें भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो 2 जून जो है बात कर लेते हैं 2 जून 2014 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा, तेलंगाना, किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से होकर बना था। और तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है कहाँ पर है, इसका जो राजधानी बदल दिया गया है, कहाँ पर है, अब विशाखापत्तनम जो हो गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। तो उपबंध के ऊपर है सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के किसका है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो यह जो है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है सबसे अधिक प्रभाव जो भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे पूछता तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो है किसका प्रभाव रहा था, किस अधिनियम का, तो 1935 अधिनियम का जो है सर्वाधिक प्रभाव रहा था, क्योंकि इन्हीं के अधिनियम के तहत जो है अधिकतम अनुच्छेद जो है अनुसूचियां अनुच्छेद जो भी हो बनाए गए थे इसी के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा लागू हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता जो है भारत में जो लागू की गई थी, कब लागू हुई थी, 1935 में लागू हुआ था प्रांतीय स्वायत्तता भारत में। केंद्र, जिसे केंद्र कहते हैं, राज्य में कहे तो 1919 अधिनियम के तहत जो था राज्य यानी कि प्रांतीय शासन लगाया गया था। राज्य स्तर पे बात करते हैं तो ये 1919 में, और केंद्र स्तर पर 1935 में लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें संचार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है, तो ये आपको पता ही है, तो अपना भारत, प्यारा भारत जो है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। सर्वाधिक मतदाता वाला देश भी भारत ही है, सर्वाधिक दूध उत्पादन में भारत ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में ज्वारीय ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ज्वारीय ऊर्जा का प्रथम संयंत्र की बात करते हैं सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, तो बात कर लेते हैं कहाँ, बीजिंगम तट में। कहाँ पे, बीजिंगम तट में जो सर्वप्रथम लगाया गया था ज्वारीय ऊर्जा का प्रथम संयंत्र, ये आपको ध्यान रखना। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है, तो नमक की बात करते हैं हैलाइट से उत्पन्न होता है, किसे, हैलाइट। भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, तो भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान की हम बात करें तो यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे, कोलकाता में। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय की बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले, तो इसका सही आंसर की हम बात करते हैं कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। अब बात करते हैं संबंधित माध्यम युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन
कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो प्रकाश किरण की हम बात करें तो क्या करती है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन। यूनाइटेड किंगडम से सम्मिलित है इंग्लैंड एवं क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो संबंधित है, तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और इंग्लैंड मिलाकर जो है, चारों के चारों जो प्रांत मिलाकर जो यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। और ऐसे हम बात करते हैं इंग्लैंड जो है, पूरा का पूरा इंग्लैंड की बात करें तो ये तो इंग्लैंड नहीं है, इन चारों प्रांत मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में एसटीडी सेवा की बात करते तो कब शुरू हुआ था? 60 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, तो प्रोसेसर चिप की गति की हम बात करें तो यह किस में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो यह मापी जाती है तो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? मेगा हर्ट्ज में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता? हाइबरनेट का जो है प्रयोग नहीं किया जाता इस कमांड का। बाकी टर्न ऑफ, लॉग ऑफ और शट डाउन, इन तीनों का किया जाता है। बात करते हैं किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो ऊंचाई मापना है तो अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापा जाता है। अब बात करते हैं बैरोमीटर के, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ये बैरोमीटर से मापा जाता है। बात करते हैं सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब वही बात करें गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की हम बात करें तो आप सभी को पता ही है, तो न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक न्यूटन है। डायनामो का खोज फैराडे ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो इसकी द्वारा किसका खोज किया गया था? ये आपको कमेंट करके बताना है, थॉमस अल्वा एडिसन की। अब बात करें थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया में सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो किस प्रक्रिया में सुरक्षित रहने के कारण जो है गर्म बना रहता है? तो चालन, संवहन, विकिरण। अगर आंसर की हम बात करते हैं यानी कि तीनों माध्यम से जो के कारण जो है यह गर्म बना रहता है, तो चालन, विकिरण, संवहन तीनों माध्यम से। बात करते हैं एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सी दृष्टि दोष हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर जो है दूर तक दिखाई नहीं देता है, तो दूर तक अगर दिखाई नहीं देता तो कौन सा हो जाएगा? अगर 75 सेंटीमीटर दूर कह रहा है तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देते, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब वही बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ साफ दिखता है मगर दूर का नहीं दिखता है। दूर में ऐसे ही आपको याद रखना है, दूर में दूर का ही साफ साफ दिखता है, नज़दीक का नहीं। और निकट में निकट का दिखता है, दूर का नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष की बात करते तो माइपिया ही कहते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष माइपिया को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निकट मतलब हाइपरमेट्रिया की बात करती है, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रिया कहा जाता है। अब बात करते हैं अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म की हम बात करते हैं, इसमें फलक की संख्या की बात करें तो 10 होते हैं। कितने? अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य की हम बात करते हैं, यह क्या है? चालक रहित विमान है। क्या है? चालक रहित एक विमान है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो हुआ था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1901 में जब पुरस्कार की शुरुआत हुआ था उसमें 5 ही क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन इकोनॉमिक के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो इसने खोज किया था, किसकी खोज किया था? तो डायनामाइट की खोज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार में जो है तो यानी कि सारे के सारे पुरस्कार जो कहाँ पे दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम में। लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है ओस्लो में कौन से पुरस्कार दिया जाता है, यानी कौन सा पुरस्कार एकमात्र, यानी कि 5 क्षेत्र में तो दिया, 6 क्षेत्र में कुल दिया जाता है। 6 क्षेत्र में बात करते हैं, एक क्षेत्र एकमात्र कौन सा क्षेत्र है जो पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है? ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नांकित में कौन लौह चुंबकीय है। तो लौह चुंबकीय की अगर हम बात करें तो कौन है, तो निकिल जो है लौह चुंबकीय है, तो बाकी सारी जो लौह चुंबकीय नहीं है। अब बात करते हैं स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसको कहा जाता है क्या, तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। यानी कि तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैस के लिए है। तो ठोस द्रव गैस के लिए कौन से गुणधर्म है, तो चलिए हम बात करते हैं ठोस द्रव गैस तीनों के लिए है, अणुओं की गति है। क्या है, अणुओं की गति। बात करते हैं नेक्स्ट की। अभी 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। तो कौन अवशोषित कर लेता है, ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ये समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, और दूसरा सर्वाधिक गैस जो है 21% जो है ये ऑक्सीजन पाया जाता है। ये आपको ध्यान, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% पाया जाता है, ये आपको ध्यान करें। अब बात करते हैं ओजोन का, अगर पूछे तो यह जो ओजोन का रासायनिक सूत्र की बात O3 होता है, ये किसका अप्रूप होता है, ओजोन जो है ऑक्सीजन का अप्रूप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पानी की स्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो दूर किया जा सकता है किसका प्रयोग करके, तो बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रयोग करके CaO2S का जो प्रयोग करके किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग की हम बात करें तो कहाँ पर होता है, तो इसका सीट कवर बनाने में, चादरें बनाने में, बरसाती बनाने में, तो सभी की सभी इसका सही आंसर यानी कि D इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों नहीं किए जाते हैं। तो इसका आंसर की बात करें, ये LPG सिलेंडर में गैस की यानी कि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो किसको, गैस की सिलेंडर की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर D हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु की बात करें तो कौन सा है, सबसे भारी धातु की बात करें निम्नलिखित में से हम बात करें तो यूरेनियम जो सबसे भारी धातु है। तत्व में पूछे तो हीरा जो है सबसे सर्वाधिक जो है भारी यानी कि धातु पूछ रहा है। कठोर पूछे तो सबसे सर्वाधिक कठोर तत्व की बात करते हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं C2H5OH का सूत्र है। तो यह जो है सूत्र है किसका सूत्र है, तो बात करते हैं एथिल अल्कोहल का सूत्र है। बात करते हैं भारत में प्राचीन काल से अचार बनाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षक के रूप में नहीं करने की प्रथा रही है। ऐसे अचारों को खराब होने से बचाने वाला घटक क्या है, तो खराब होने से बचाने वाला घटक की बात करें तो नमक है। नमक मिला देने से क्या होता है, अचार कभी खराब नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि घर में जो माँ सब जो है खास करके गाँव में, तो माताएं सब जो यही करते हैं कि कम से कम जो है उसमें नमक डाल के छोड़ देते हैं ताकि खराब ना हो। अब बात करते हैं विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो विद्युत रूप में परमाणु की बात करें उदासीन है। क्या है, उदासीन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे दिया गया निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो विभाजित की हम बात करते हैं, इनमें से किसे नहीं किया जाता, फोटोन को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले उपयोग किया था। तो यह कथन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बात कर लेते हैं यह जो किया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है। कोशिका गतिविधि की बात करें नियंत्रित किया जाता है, तो यह किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा, तो आधे कप को भरने में हम बात करें तो यह कितना समय लगेगा, तो 59 मिनट का समय लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है।
तो इसी में जो है कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक लोहा की हम बात करें तो कहाँ में पाया जाता है, तो यह हरी सब्जी में पाया जाता है, साग हरी सब्जी में पाया जाता है। अब बात करते हैं पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। तो सबसे उपयोगी कार्य की बात करें, शरीर का ताप नियंत्रित होता है। क्या होता है, शरीर का ताप नियंत्रित होना। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में न्यूनतम मात्रा की बात करें तो मटर में, किसमें होता है, मटर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। लौह आवश्यक है, तो लौह आवश्यक की बात करें तो क्या होता है, लौह आवश्यक होता है कि, तो बात करते हैं इसका आंसर की, तो हीमोग्लोबिन वो आरबीसी के निर्माण के लिए बिल्कुल सही है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये भी सही है, ये दोनों सही है। शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी सही है, तो इसका आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करते हैं चींटी सामाजिक कीट है। चींटी जो है सामाजिक कीट है, किस लिए, क्योंकि वह जो है हमेशा कॉलोनियों में रहती है, ये ध्यान रखना। चींटी आप देखोगे तो ये चलते हैं ऐसे करके झुंड बना के, इसे ही कॉलोनियों कहते हैं। इसी तरह चलते हैं जैसे कि लगता है कि बाराती जा रहे हैं, ठीक है, इसी को कॉलोनियों कहते हैं। ये हमेशा कॉलोनी में ही चलते हैं। अब बात करते हैं कथन दिया गया है, तो कथन एक में कह रहा है बिहार ग्रामीण क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है। तो बिहार ग्रामीण का जो है कुल क्षेत्रफल का कम से कम 96% है। तो चलिए बात करते हैं अब, तो ये हम बात कर लेते हैं, ये तो यानी कि ठीक है, ये भी ठीक है। बिहार का नगरीय क्षेत्रफल का राज्य के क्षेत्रफल का मात्र 4% है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। अब बात करते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथन पर आपको विचार करने हैं, तो चलिए अब विचार कर लेते हैं कथन पे। तो यहाँ पे दिया गया राजगिरी महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों से संबंध रहा है। तो राजगिरी जो दोनों से संबंध रहा है, तो बिल्कुल सही है। गिद्धकूट नामक पवित्र स्थल राजगिरी में ही स्थित है, ये भी सही है। शिशुनाग के काल में मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, ये गलत है। तो इसका सही आंसर की बात करते हैं 1, 2 दोनों सही आंसर हो जाएंगे, ए नंबर इसका सही है। अब बात करते हैं निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता ही होगा। गया में जो है पितृपक्ष के लिए बहुत दूर दूर से यानी कि बहुत विदेशी सब आते हैं। तो यह किस नदी में जो है पितृपक्ष के लिए पिंडदान किया जाता है, तो ये बात करते हैं बी सी यानी फाल्गु पुनपुन दोनों नदियों में। इसका आंसर बी हो, डी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं बिहार में टेलीविजन का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को भी पता होगा, तो यह जो सर्वप्रथम प्रसारण जो मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्यों को विशेष राज्य दर्जा जो प्रदान किया गया है, तो 11 राज्य को जो है विशेष राज्य दर्जा जो है प्रदान किया जा चुका है। अब बात करते हैं किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा जो है विघटन किया जा सकता है, तो बात करते हैं केंद्रीय संसद के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं विहित कथनों पर विचार करने हैं, तो विचार के लिए कर लेते हैं। तो अब विचार क्या करने हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करने हैं। तो चलिए क्या प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया बिहार राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दीप नारायण सिंह थे, बिल्कुल सही है। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक काली किंकर दत्त थे, ये भी सही। बिहार में फिल्मों की शुरुआत भूपेंद्र नारायण सिंह ने की थी, ये भी सही है। इसका सही आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी सभी सही है। बिहार राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दीप नारायण सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कित युग्मों को सुमेलित करना है। तो क्या सुमेलित कैसे करना है, तो चलिए यहाँ पे दिया गया, इसमें भी छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 88 का। तो यहाँ पे दिया गया है कि नमक आंदोलन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा राम रक्षत ब्रह्मचारी, इसका यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन की बात करें तो ये पूर्णेंद्र नारायण सिंह हो जाएगा। अब वही बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो सी का हम बात करते हैं सीताराम केसरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं डी की, तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये मौलाना मजरूल हक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर की बात तो इसका
सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहार में पहला नगर निगम निम्न में से कहाँ स्थापित हुआ था। बिहार में पहला नगर निगम की हम बात करें तो ये आरा में स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इंडिया में पूछे तो कहाँ हो जाएगा, तो मद्रास में। भारत में मद्रास में और बिहार में आरा में। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना कब आरंभ की गई थी। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के वर्ष 2005 में आरंभ की गई थी। बात करते हैं, मैथ यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे कहता है एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है यदि टीवी सेट का जो है कीमत जो है 750 रुपये है, तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर की बात करें, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 92 नंबर कह रहा है कि यदि 510 रुपये में ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए को बी से मिलने वाले रुपयों में से रुपयों का 2/3 भाग मिले और बी सी को मिलने वाले रुपयों को 1/4 भाग मिले, तो उनका शेयर क्रमशः कितना होगा। तो उन दोनों में जो है बांटा जाएगा किस अनुपात में, तो 60 रुपये, 90 रुपये, 360 रुपये। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य जो है 40 रुपया है, 10% छूट देता है, तो उसका लाभ मूल्य ज्ञात क्या होगा जिसमें लाभ 20% का हो। तो लाभ मूल्य क्या होगा, अगर 20% का लाभ हुआ हो तो 30 रुपया हो जाएगा। कितना, 30 रुपया। अब बात करते हैं 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी कि 75 से सभी 75, 76, 77 सभी प्राकृतिक संख्या जो है 97 तक की बात करें तो इसका योग आपको ज्ञात करने हैं, तो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति 60 सेकंड में धारा की प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है। धारा की प्रतिकूल दिशा में यानी कि x - y दे दिए, तो कितना चलता है। 60 सेकंड में 750 मीटर चलाता है। अब वही बात करते हैं, 7.5 मिनट में वापस लौटता है, तो शांत जल में उसकी नौका का चाल यानी कि गति की बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ज्ञात करने हैं, तो कितना हो जाएगा 5.25 जो है किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब बात करते हैं, आईसीसी ने 2021 की T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी थी। तो यह जो है बात करते हैं सौंपी थी किसको, तो भारत को सौंपी थी। किसको, भारत को। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। तो यह संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष की बात करें तो किसे चुना गया है, प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो चौथी बार की हम बात करते हैं, महिंदा राजपक्षे ने जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अब बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 7 अगस्त को ही पहला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है, तो विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में निर्मित किया गया। विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा यानी कि तो बात करते हैं राजस्थान में है विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा। अब बात करते हैं विश्व का पहला स्टेडियम की बात करें तो कहाँ पे है, मोटेरा स्टेडियम यानी कि इसे अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात अहमदाबाद में पहला नंबर। और दूसरा बात करते हो कहाँ पे है, दूसरा जो है सेकंड जो है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और फिर तीसरा हम बात करते हैं, ये फिर तीसरा आ जाता है भारत के यानी जयपुर में है, कहाँ पे, जयपुर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देखें। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।